बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटम के बारे में। हमने एटम की सारी जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया था कि कौन कौन सा वर्क हुआ था। पहले ग्रीक फिलोसफर्स की का कॉन्सेप्ट था, फिर डेमोक्रिटस का था, फिर जॉन डाल्टन का था, फिर जे बर्जीलियस का था, जैकब बर्जीलियस भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एटम के बारे में मॉडर्न कॉन्सेप्ट अब क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम को। एविडेंस ऑफ एटम मतलब क्या कि हमें एटम का सबूत कैसे मिल सकता है कि हाँ जी एटम एग्जिस्ट करता है। ओके, एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, atom is defined as the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। तो क्योंकि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और या आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली स्मॉल है, कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते हैं। ओके, तो हम उसका बिल्कुल देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसका एक एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ जी एटम प्रेजेंट होता है। अब उसका एविडेंस देने के लिए मोस्टली हम लोग जो है माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी इमेजिंग करने के लिए, उनको बड़े साइज में करके देखने के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है ये फोटोन्स यूज़ करती है, या आप कह लें कि ये लाइट यूज़ करती है, विजिबल लाइट, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की रेंज में आती है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज के टॉपिक में हमने किन पॉइंट्स को कवर करना है। हमने कवर करना है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो क्यों नहीं यूज़ की जा सकती एटम को देखने के लिए। तो वो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो विजिबल लाइट को यूज़ करती है। विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ तकरीबन 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है, और मोर प्रिसाइजली आप कह लेंगे 500 से 700 नैनोमीटर तक होती है। अब हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए से उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की रेंज में आती है। ओके, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज में आती है। अब जो एटम है ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, तो इसकी जो वेवलेंथ है या जो इसका साइज है ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज में नहीं आता है। इसलिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को एटम को देखने के लिए या एटम का एविडेंस देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर है वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कि अब हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज की जा सकती है जिसकी वेवलेंथ एटम की वेवलेंथ से बहुत बड़ी होती है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस्तेमाल करनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या इस्तेमाल की जाती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो रेंज करती है 400 या फिर 500 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, या आप कह लें 630 नैनोमीटर तक ये रेंज करती है। ओके, 430 टू 630 भी लिखा जाता है, 500 टू 700 भी लिखा जाता है, और 400 टू 800 भी लिखा जाता है। तो अब विजिबल लाइट जो है इसकी वेवलेंथ जो है ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जिसकी वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ के साथ मैच होगी। जिन ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ इनके साथ मैच नहीं होती इसकी वेवलेंथ से, ये उनको विजिबल भी नहीं करवा सकती। तो अब एटम जो है वो इंतहाई छोटा पार्टिकल होता है, तो हम उसके लिए विजिबल लाइट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले फोटोन से 1000 टाइम लेस होगी। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से मच मच स्मॉलर होती है, बहुत ज़्यादा छोटी वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स की। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये एटम्स को देखने के काम आती है। ओके,
तो हमने क्या डिस्कस किया, वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्या आंसर देंगे आप इसका, क्योंकि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें विजिबल लाइट यूज की जाती है जिसकी वेवलेंथ एटम की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, इसलिए वो एटम को सी नहीं कर सकती। तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। और जो 1 वोल्ट अगर हम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो डी ब्रॉय जो इक्वेशन है वेवलेंथ की, उससे पता चलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन होती है 1.5 से 1.0 से 1.5 नैनोमीटर तक होती है। ओके, तो इतनी कम वेवलेंथ होती है इसकी। और डी ब्रॉय इक्वेशन के मुताबिक जो एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो 1000 टाइम लेस होती है विजिबल लाइट की या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन वाले एनर्जी वाले फोटोन से। ओके, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं जो कि एटम को इजीली दिखा सकती है हमें। फिर है व्हाट इज एक्सरे एनालिसिस अबाउट दी एटम। फिर 20th सेंचुरी में एक्सरे एनालिसिस हुआ एटम के ऊपर और वहां से बताया गया कि जो एटम है इसका डायमीटर होता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 0.2 नैनोमीटर। ओके, जो 1 नैनो होता है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ और यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 नैनोमीटर। अब ये होता है एटम का डायामीटर। ये क्या होता है एटम का डायामीटर। और डायामीटर और रेडियस के दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इस डायामीटर को 2 पे डिवाइड करें तो इससे जो रेडियस की वैल्यू आती है वो आती है 0.1 नैनोमीटर। ये होता है एटम का रेडियस। और जो एटम के साइजेस होते हैं एटम्स के वो रेंज करते हैं 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम तक। ओके, अब मैंने बड़ी वैल्यू हम मोस्टली ऐसे लिखते हैं ना 0 to 2 to 4 6 to 8 7 to 9, हम ऐसे लिखते हैं, मतलब छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में। और यहाँ पे 27 बड़ा है 25 छोटा है। तो लेकिन आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनके साथ है नेगेटिव साइन, और जो नेगेटिव की छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। ओके, तो ये नेगेटिव है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो अब ये -27 है, 27 बड़ा है लेकिन ये क्या है नेगेटिव 27 है। तो जो -27 है ये -25 से छोटा होगा। जो नेगेटिव होता है नेगेटिव की छोटी वैल्यू बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो ये एटम्स के मैसेज की रेंज है। और जो इनको हम जो मैसेज हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट्स में। इसमें एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट्स में। या आपने 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कस किया होगा, और इस चैप्टर में भी हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है उसकी वैल्यू होती है 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, तो ये एक एमयू की वैल्यू होती है। और जो एटम्स के मैसेज हैं उनको एटॉमिक मास यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो आप एटम के एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बॉल पेन है, ये तो बोर्ड मार्कर है ना, अगर हम एक बॉल पेन लें और उसका एक फुल स्टॉप लगाएं तो उस फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होते हैं। ठीक है, 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं अगर हम बॉल पेन से एक फुल स्टॉप लगाएं। तो जो उस एक फुल स्टॉप में नंबर ऑफ एटम्स है वो है 2 मिलियन एटम्स इन अ फुल स्टॉप। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि हम एटम्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, हम उसके लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो उसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है
और विजिबल लाइट जो है वो कौन सी रेंज में ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, वो 500 नैनोमीटर से लेस वेवलेंथ वाले या 500 नैनोमीटर से ज़्यादा वाले ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, जबकि एटम का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है तो एटम को नहीं देख सकती। फिर हमने डिस्कस किया कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। तो उसमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ एक फोटोन से थाउजेंड्स टाइम लेस होती है। डी ब्रॉय इक्वेशन से हम इसको ड्राइव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसलिए एटम का वो एविडेंस हमें प्रोवाइड कर सकती है। फिर हमने एक्सरे एनालिसिस किया कि 20वीं सेंचुरी में जो एक्सरे एनालिसिस हुआ है उस एक्सरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो एटम्स का डायमीटर है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, या 10⁻⁻10 मीटर जो है इसको हम एंगस्ट्रम भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 2 एंगस्ट्रम मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 को बोलते हैं एंगस्ट्रम बोलते हैं, मीटर यहाँ से निकाल दें, और तो हम इसको बोल सकते हैं 2 एंगस्ट्रम मीटर, और उसके बाद या फिर हम अकेला 2 एंगस्ट्रम लिख देंगे, 2 एंगस्ट्रम, और या फिर हम इसे बोलेंगे 0.2 नैनोमीटर डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस का रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है कि रेडियस कैसे हम मालूम कर सकते हैं, अगर डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच बनाऊं तो मैं कहूँगी कि किसी भी पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस, और ए सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। अगर हम एक एटम की बात करें तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं। तो अब ये जो डायमीटर है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, और जो रेडियस है वो सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब है रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस कितना आ जाएगा फिर 0.1 नैनोमीटर रेडियस है। और जो मैसेज होते हैं, मैसेज किस रेंज में होते हैं, मैसेज होते हैं 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम की रेंज में होते हैं, ठीक है। और मैसेज को हम कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, मैसेज ऑफ एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स वेयर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम, ओके। और एटम के एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का अंदाजा हम किस चीज से लगा सकते हैं, 2 मिलियन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फुल स्टॉप ऑफ अ बॉल पेन। अगर हम एक बॉल पेन लेते हैं तो उसके एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। और आपकी बुक में एक ग्रेफाइट के एटम की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, उसका स्केच दिया हुआ है, कुछ इस तरह से करके उन्होंने दिया है। तो वहाँ पे आप देखिएगा जो उसमें ब्राइट लाइंस होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी कार्बन एटम्स को, ब्राइट लाइंस किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, कार्बन एटम्स को, और वो जो स्केच ग्रेफाइट के एटम का दिया हुआ है उसको 15 बिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके दिया गया है, यानी इतना छोटा एटम का साइज होता है कि जो हमें बुक पे स्केच दिया हुआ है वो स्केच 15 बिलियन टाइम्स तक मैग्नीफाई करके फिर हमें प्रोवाइड किया गया है। जो हम इतना थोड़ा सा उसका स्केच देख पाते हैं वो 15 बिलियन टाइम्स तक मैग्नीफाई करके हमें प्रोवाइड किया जाता है, ओके। समझ आ गई है आप लोगों को। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया है एविडेंस ऑफ एटम के बारे में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में और डेफिनेशन ऑफ एटम के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दुआ में लाजमी याद रखा करें, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपना और अपने घर वालों का लाजमी ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, हाथ लाजमी धोया करें, और वज़ू लाजमी किया करें, 5 टाइम नमाज लाजमी पढ़ा करें, ओके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।